भूमि एवं जल प्राचीन काल से ही भूमंडल में सभी जीवधारियों के जीवन के लिए अति आवश्यक रहे हैं। पृथ्वी पर जहाँ भी इन संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता पाई गई, मनुष्यों ने अपने निर्वाह हेतु फसल एवं अन्य उपयोगी उत्पादों के उत्पादन में उनका दोहन किया। यही कारण है कि पृथ्वी पर सभी महान सभ्यताएं इन्हीं क्षेत्रों में फली फूली हैं। शिवालिक क्षेत्र, जो कि उत्तर पश्चिमी हिमालय की तलहटी में 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से भी अधिक में फैला हुआ है, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ एवं उत्तराखंड राज्यों के कुछ हिस्सों से मिलकर बना है। ये क्षेत्र देश की 8 अत्यंत अपरदित एवं अत्यधिक भंगुर कृषि पारिस्थितिक प्रणालियों में से एक है। ये क्षेत्र तीव्र ढलानों, वनस्पति की कमी, बार बार सूखा पड़ने, तीव्र बाढ़ों तथा पानी की कमी के कारण उत्पादन एवं आर्थिक सुरक्षा की मार प्रायः झेलता रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने वर्ष 1957 में चंडीगढ़ में एक मृदा संरक्षण अनुसंधान, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। बाद में इस केंद्र को इसी प्रकार के अन्य केंद्रों के साथ 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया तथा अंततः 1974 में इसे केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिया गया। ये केंद्र शिवालिक रीजन की जो बातें हैं उनको देखता है कि किस तरीके से मिट्टी को रोकना है, किस तरीके से पानी को रोकना है ताकि ये पानी उनके सिंचाई के काम आ सके। इरोजन को चेक करना ये हमारी प्राथमिकता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पानी की खास ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो कि इस केंद्र द्वारा इन सब बातों के लिए यहाँ पर तकनीक दी गई है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान कार्यक्रम को 7 मुख्य भागों में बांटा गया है। ये हैं शिवालिक क्षेत्र में मृदा क्षरण आकलन, टिकाऊ उत्पादन हेतु मृदा एवं जल संरक्षण उपाय, संरक्षण योजना के लिए जलागमों के जल विज्ञानी व्यवहार का अध्ययन, व्यापक क्षरण से प्रभावित क्षेत्र का पुनर्स्थापन, सहभागी समेकित जलागम प्रबंधन, जलागम प्रबंध हेतु सामाजिक आर्थिक विश्लेषण एवं नीतियों का विकास तथा मानव संसाधन विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। चंडीगढ़ केंद्र के पास अनुसंधान कार्य एवं प्रदर्शन हेतु हरियाणा के पंचकुला जिले के मनसा देवी परिसर में 305 हेक्टेयर का एक पूर्ण नियोजित अनुसंधान प्रक्षेत्र है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्र में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, प्रदर्शनी कक्ष, प्रेक्षागृह, समिति कक्ष, मौसम वेधशाला, मृदा विज्ञान प्रयोगशाला एवं अतिथि गृह उपलब्ध हैं। प्रारंभ होने के पश्चात ही चंडीगढ़ अनुसंधान केंद्र द्वारा कृषि योग्य एवं गैर कृषि योग्य भूमि से सतत उत्पादकता बढ़ाने हेतु बहुत ही कम खर्च और कारगर शस्यात्मक, यांत्रिकी एवं जैव अभियांत्रिक संरक्षण उपायों का विकास किया गया है। मक्का की मेंढ एवं खूंट खेती करने से अपवाह एवं मृदा हानि नियंत्रण के साथ साथ उत्पादकता में 65% की वृद्धि हुई। अपरदित भूमि के पुनर्स्थापन हेतु आंवला एवं ढोलू घास तथा आंवला व संकर नेपियर घास चारागाह प्रणाली से अपवाह में 65% तथा मृदा हानि में 85% की कमी आई है और ये अधिक लाभकारी प्रणाली पाई गई है। इसी प्रकार यूकेलिप्टस एवं भाबर घास युक्त वन चारागाह प्रणाली से जुती हुई खाली भूमि की तुलना में अपवाह में 100% एवं मृदा हानि में 98% की उल्लेखनीय कमी पाई गई है। शिवालिक क्षेत्र में नदी नालों के उग्र जल प्रवाह की समस्याओं को नियंत्रित करने हेतु किए गए जैव अभियांत्रिक उपायों में गैबियन संरचनाओं के साथ
मुख्य नाले में लगाए गए नाडा यानी अरंडोडोनेक्स एवं मूंज घास यानी सैकरम बुंजा तथा किनारों के स्थिरीकरण हेतु कांस घास बहुत सस्ते एवं प्रभावी उपाय पाए गए हैं। मिश्रित वन जलागम में चेक डैम यानी रोक बांध, कंटूर ट्रेंचेस यानी समोच्च खंतियों एवं वृक्षारोपण जैसे मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा वार्षिक मृदा हानि में 96% एवं अपवाह में 77% की कमी पाई गई है, जिससे धरातलीय मिट्टी के पोषक तत्वों में 6.9% से 16% तथा जैविक कार्बन में 0.21% से 1.1% की वृद्धि मापी गई है। केंद्र ने हरियाणा के सुखोमाजरी एवं बुंगा, हिमाचल प्रदेश के मंधाला व जोहरानपुर तथा पंजाब के रेल माजरा में सहभागी समेकित जलागम प्रबंध परियोजनाओं द्वारा जीवंत नमूनों का प्रदर्शन करके लोकप्रियता हासिल की है। इन कार्यक्रमों की सफलता समाज आधारित संस्थाओं की मजबूती के साथ पारदर्शी लाभ लागत अनुपात पर बंटवारे की पद्धति पर निर्भर करती है। इस संकल्पना को अब देश की सभी जलागम विकास परियोजनाओं में एक मार्गदर्शी सिद्धांत की तरह अपनाया जा रहा है। सुखोमाजरी जलागम में मिट्टी के बांधों से जल संग्रह करके अनुपूरक सिंचाई द्वारा फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि, घास की पैदावार में 3 से 7 टन प्रति हेक्टेयर तथा जल ग्रहण क्षेत्र के वन आच्छादन में 3 से 18% की वृद्धि के परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमारे गांव की जो हालत वो बहुत ही बिगड़ी हुई थी। सब लोग झुग्गी झोपड़ी में या कच्चे मकानों में रहते थे। हमें मतलब खेतीबाड़ी करने का भी कोई अच्छा ढंग नहीं था, पानी का कोई साधन नहीं था, बारिश पर हम निर्भर थे। कभी बारिश हुई तो फसल हो गई, वरना नहीं तो सूखे में वह फसल मारी जाती थी। ये अपना सुगन झील में सिल्ट जमा हो रहा था और सिल्ट जमा होने की वजह से साइंटिस्टों ने कहा कि आने वाले 10 सालों में ये जो झील है बिल्कुल प्लेन हो जाएगी और ये इसमें करोड़ों रुपए की जो पूंजी लगी हुई है वो बर्बाद हो जाएगी। उसकी रोकथाम के लिए वो टीम पूरी की पूरी साइंटिस्टों की यहाँ गांव में आई और गांव में आके जब देखा उन्होंने कि ये पहाड़ टूट टूट के जा रहा है और जाके इसका जो मिट्टी है या सिल्ट है जो यहाँ झील में जमा हो रहा है। हमने कहा सर हमारी ज़मीन में ये बिल्कुल बरानी है, खुश्क है, इसके लिए पानी का अरेंज हो जाए, कोई ऐसा बांध लगा दें जिससे हमें पानी मिल सके। उन्होंने हमारे गांव में 4 डैम लगाए, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे 4 डैम लगाए और उनसे एक पाइपलाइन लगा के यहाँ गांव के मतलब 75 एकड़ ज़मीन को पानी मिलना शुरू हो गया। और उसके साथ ही फिर उनका सहयोग हमारे साथ रहा। हमने नर्सरी लगाया, नर्सरी के साथ बूटे यहाँ जंगल में लगाए। हमारी संस्था बन गई, उस संस्था ने मतलब अपना नर्सरी का प्रोग्राम खुद ही यहाँ बनाया गांव में। अच्छा, दूसरा पानी लगने लगा ज़मीन को, उससे हमें हरी घास मिल गई। हरी घास से पशुओं को मतलब दूध की क्वांटिटी बढ़ गई। अच्छा, इससे फिर उसमें हमारे टाइम में मछली पालन का भी काम चालू हो गया, उससे भी मतलब संस्था को हमारी को इनकम हो गई। और जैसे फसलें गेहूं की है, गन्ने की है या कपास बाड़ी जो भी है ना, इनमें पानी लगने की वजह से इनका उत्पादन मतलब 50% उत्पादन बढ़ गया जी हमारे गांव का। और दूध की क्वांटिटी भी, पहले हमारे पशु ना जंगल में चरने वाले वही 2-4 किलो दूध वाले थे, अब 10-10, 12-12 किलो देने वाली भैंसें यहाँ रख रखी हैं। दूध की क्वांटिटी भी बढ़ गई और इससे मतलब इनके आने से मतलब जैसे ही ये लोग हमारे यहाँ आए, उन्होंने झील को तो बचाया, हमारे गांव को भी साथ में बचा दिया। इसी प्रकार बुंगा जलागम में वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन में 188%, नकदी फसलों में 468%, चारा फसलों में 313%, दलहन में 87% तथा तिलहन में 61% की वृद्धि देखी गई है। इसके अतिरिक्त भैंसों की संख्या में 170% की बढ़ोतरी हुई है। जलागम क्षेत्रों में विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण उपायों के कारण बुंगा जलागम के वार्षिक गाद दर में 92% तथा रेल माजरा जलागम में 91% की कमी आई है। जोहरानपुर जलागम में बारानी अवस्था की तुलना में गेहूं की बुआई पूर्व एक सिंचाई से 2.2 गुनी तथा बुआई पूर्व एवं दाना पड़ते समय 2 सिंचाई देने से 3.9 गुनी अधिक उपज प्राप्त हुई है। इससे लोगों की कृषि आय में
14.52 से 25.83% की वृद्धि पाई गई है। पंजाब के पटियाला जिले के अगानपुर भगवासी जलागम में विभिन्न फसल प्रदर्शनों से किसानों द्वारा अपनाई गई विधियों से प्राप्त पैदावार की तुलना में गेहूं में 20%, मसूर में 10% तथा सरसों में 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। मैं मंधाड़े गांव का निवासी हूं। सन 2003 से ये प्रोजेक्ट चला और इस प्रोजेक्ट चलने से हमारे खेतों में फसल दुगनी चौगनी हो गई। गैबियन रोगबांध तथा पक्की संरचनाओं के साथ मूंज घास यानी सैक्रम मुंजा, बेशर्म बेल यानी आइपोमिया कार्निया एवं बांस के रोपण जैसे कई जैव अभियांत्रिक उपायों से अपवाह को 50% एवं मृदा हानि को 78% तक कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। केंद्र द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि वानिकी एवं जलागम प्रबंध आदि विषयों पर 1 से 2 सप्ताह की अवधि के विभिन्न लघु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो केंद्रीय, राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। केंद्र द्वारा बहुत से जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें खेतों पर प्रदर्शन, किसान दिवस, महिला कृषक दिवस, राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण सप्ताह एवं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रमुख हैं। केंद्र द्वारा क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर जागरूकता तथा इससे संबंधित प्रौद्योगिकियों को जन जन तक पहुंचाने हेतु बहुत से राष्ट्रीय संगठनों जैसे कृषि मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान तथा राज्य संस्थाओं जैसे पंजाब मृदा संरक्षण, हिमाचल प्रदेश वन विभाग, पंजाब वन विभाग एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहभागिता करता है। इस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट योगदान एवं उपलब्धियों को दृष्टिगत करते हुए विभिन्न संगठनों द्वारा इन्हें बहुत से सम्मानजनक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के अधीनस्थ अनुसंधान केंद्र चंडीगढ़ पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, अपर्दन समस्याओं के निवारण, उत्पादकता बढ़ाने तथा शिवालिक क्षेत्र के किसानों के आर्थिक स्तर को बढ़ाने हेतु उपयुक्त रणनीति विकसित करने में समर्पित है।